तो यार मैं जानता हूँ चैप्टर बहुत मस्त था एंड उस पर रिव्यू करने से पहले एक बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मैं करना चाहता हूँ, तो पहले वो सुन लो। बिकॉज बात कुछ ऐसी है कि जो लोग मुझे स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि मेरे दो चैनल्स हैं, एक ये यूआई मलिक और दूसरा चैनल है सुपीरियर मलिक, जिस पर स्ट्राइक आई हुई थी पिछले 3 मंथ से एंड वो स्ट्राइक नेक्स्ट वीक रिमूव होने वाली है, जिसका मतलब मैं अब दोनों चैनल पर ही रेगुलर वीडियोस अपलोड कर सकूंगा। एंड मुझे आपकी सजेशन चाहिए थी इस पर कि अगर मैं लुकिज्म के साथ साथ कोई और मानवा, मांगा या फिर कोई कॉमिक कवर करूं तो क्या आप वो देखना पसंद करोगे? बिकॉज मैं पर्सनली इनविंसिबल की कॉमिक कवर करना चाहता हूं जिसकी स्टोरी बहुत अमेजिंग है एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैं कवर करना स्टार्ट करूं कि नहीं। तो चलो बहुत हो गई बातें, अब आते हैं आज के धमाकेदार चैप्टर पर। बिकॉज इस चैप्टर में हमें एक्शन, इमोशन और बहुत सारा ड्रामा देखने को मिला। एंड लास्ट वीडियो की प्रेडिक्शन में मैंने कहा था कि सोंगजियोक की फाइट होगी जिनरंग से, जो कि प्रेडिक्शन गलत हो गई मेरी, बट मेरी दूसरी प्रेडिक्शन सही हो गई जिसमें मैंने कहा था कि जीचेंग क्वेक की एंट्री हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। और देखो भाई, एंट्री भी हुई और फाइट भी हुई, जिसका मतलब एक प्रेडिक्शन तो एटलीस्ट मेरी सही लग गई। एंड यही तो बात है कि अगर सभी प्रेडिक्शन सही होने लग गई तो फिर राइटर का क्या फायदा। इसीलिए पीटीजे हमेशा कुछ हटकर ही प्लान करते हैं, कुछ ऐसा जो हम फैंस ने सोचा भी नहीं होता। एंड इस चैप्टर के बाद अब हमें स्लोली वो सारे डॉट्स कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि सांग बैक के शार्प टीथ क्यों थे और जिनरंग क्यों जीचेंग क्वेक की इतनी रिस्पेक्ट करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आखिर जिनरंग प्रिजन में क्यों था, वो भी इतने सालों से। एंड वेल, इन सभी के जवाब आपको मिलेंगे आज की वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें सोंगजियोक दिखाई देता है कन्वर्सेशन करते हुए जिनरंग से, जहाँ जिनरंग ओपन चैलेंज कर देता है कि वो किंग्स को हंट करने के लिए निकला है। बट इससे पहले वोल्फ और शेर भिड़े आपस में। वही एंट्री होती है हमारे फेवरेट कैरेक्टर जीचेंग क्वेक की, जो बंदा किंग ऑफ शोल था उस टाइम, एंड एक किंग होने का मतलब वो भी जिनरंग की लिस्ट में है। बट ऑब्वियसली इनकी फाइट होने पर जीचेंग क्वेक ये बात समझ जाता है कि जिनरंग किलिंग इंटेंट से नहीं फाइट कर रहा, वो जस्ट बीट करना चाहता है अपने ओपोनेंट को। एंड दैट्स इट। इसी रीजन के चलते ड्यूरिंग फाइट जीचेंग क्वेक के अंदर नारुतो की आत्मा आ जाती है और वो उसे समझाने लग जाता है कि देख भाई, कुत्ता बनने में कोई मजा नहीं है, वोल्फ बन, एक ऐसा प्रीडेटर जो दूसरों का शिकार करे। एंड जब जीचेंग क्वेक को ये चीज पता चलती है कि जिनरंग अपने छोटे भाइयों के लिए इनसे फाइट कर रहा है, तो सोंगजियोक और जीचेंग क्वेक दोनों ही शॉक हो जाते हैं और जीचेंग को तो अपने फ्लैशबैक्स भी आने लगते हैं। एंड दैट्स व्हाई वो जिनरंग को समझाता है कि उसे वही करना चाहिए जो ठीक है, और जवाब जिनरंग जानता है। और क्या, बस यही चीज थी जिनरंग को ट्रिगर करने के लिए कि अब वो किसी का कुत्ता बन के नहीं रहेगा, बल्कि वो आजाद होगा और अपने भाइयों को प्रोटेक्ट करेगा किसी भी हाल में, और दोबारा कोई माई का लाल उन्हें हर्ट ना कर सके। एंड इसके बाद जब जिनरंग वापस आता है बुसान, तो भाई के साथ तो मोह मोह हो गया। बिकॉज हमें दिखता है कि जिन भाइयों को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी कंट्रीज के डिफरेंट रीजन में जाकर वो हर किंग से फाइट कर रहा था, उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि अभी वो उसके सामने अनकॉन्शियस जमीन पर पड़े हुए हैं। ये चीज ही तो थी जिसने जिनरंग के अंदर के जानवर को जगा दिया, और अब वो क्या करेगा किंग ऑफ बुसान के साथ, ये हम सब जानते हैं। बिकॉज भले ही वो डिसाइपल है गैप्नो किम का, लेकिन उसे ये नहीं पता कि गैप्नो किम ने जिनरंग को भी एक नसीहत दी थी कि जिस दिन वो दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करेगा, उस दिन उसके पंच में गैप्नो किम जितनी ही स्ट्रेंथ होगी। क्योंकि जब कोई शख्स किसी अपने को खोने के डर से फाइट करता है तो वो कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और यही पावर बूस्ट मिला है जिनरंग को इस टाइम। एंड इतना काफी है, अब वो नहीं छोड़ने वाला है इस कार्टून को। एंड आई थिंक आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस चैप्टर को लेकर, और बाकी नेक्स्ट चैप्टर की प्रेडिक्शन वीडियो भी जल्दी लाऊंगा। तो चलो आज की वीडियो को यही रैप अप करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। टूटे थे कहने दो बातें हमारी वो सारी जो कहनी थी तुमसे सभी, बहने दो आंसू ये यादों में तेरी, क्यों ना सुनी किसी ने भी हमारी।